नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सीरियस इशू की बात करने जा रहे हैं, भूख। भूख जिसका एक 2006 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात शुरू हुई और ये 2006 में पहली बार दुनिया के 119 देशों को 4 विभिन्न पैरामीटर्स पे तौल के उनका हंगर इंडेक्स निकाला गया। इसको जो पहले साल था उसमें इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिस पे काम करती है, उसने और एक जर्मनी की एक NGO वेल्थ हंगर रिलीफ ने मिलके ये डेटा इकट्ठा किया था और इस रिपोर्ट को बनाया था। 2007 में एक आयरिश NGO भी इसके साथ जुड़ गया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और फिर इन तीनों लोग मिलके इस रिपोर्ट को साल दर साल निकालते रहे। 2018 में इसकी 13वीं रिपोर्ट आई। हर साल निकाल रहे थे 2006 से लगातार, लेकिन 2018 में IFPRI इससे अलग हो गई और अब ये वेल्थ हंगर रिलीफ जो जर्मनी की NGO है और जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरिश NGO, ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को बनाते हैं। ये अक्टूबर महीने में ये रिपोर्ट आती है। उम्मीद है कि 2019 के आंकड़े अगले 10, 5, 15, 20 दिन में आ जाएं। ये जब रिपोर्ट आई थी तो उस समय राहुल गांधी ने इसमें दुष्यंत कुमार की कविता के द्वारा इस पे एक रिमार्क किया था, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब थी। 119 देशों में हम 133 नंबर पे आ गए थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने दुष्यंत कुमार की एक कविता पढ़ी थी कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। दुष्यंत कुमार ने लिखा था बहुत तल्खी के साथ कि भाई अगर आपके पास रोटी नहीं है तो वो करिए, क्योंकि नेता लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं, तो आप जरा सब्र रखिए। उसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ईरानी जो समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और टेक्सटाइल मंत्री थी, उन्होंने राहुल गांधी के इस बात का जवाब दिया एक दूसरी कविता से, या शेर कह लीजिए, कि ए सत्ता की भूख सब्र कर, आंकड़े साथ नहीं तो क्या, खुद गर्जों को जमा कर, मुल्क की बदनामी का शोर तो मचा ही लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये आप मुल्क की बदनामी कर रहे हैं और इंटरनेशनल फोरम पे क्या क्या हो रहा है, और तमाम बातें कही कि आप मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। ये 0 से 100 के स्केल पे इसको मापा जाता है और जो इसको 5 कैटेगरी में करते हैं। तो 0 से जो 9.9 तक का है वो लो हंगर कंट्रीज हैं, जहां पे मतलब कम है। 0 तो कोई नहीं है, लेकिन 0 से 9.9 को लो हंगर। जो दूसरा ग्रुप है, बी ग्रुप मान ले थोड़े की देर के लिए, वो 10 से 9.9 मॉडरेट हंगर, मतलब एक सामान्य भूखा देश। सी में है 20 से 34.9, 15 पॉइंट के उसमें सीरियस हंगर, मतलब ये चिंता का विषय है ये हंगर। उसके बाद 35 से 49.9 अगले 15 पॉइंट में अलार्मिंग हंगर, मतलब वो है। और जो ई है, मतलब जो आखिरी 5वीं कैटेगरी है, उसमें 50% से ऊपर अगर पॉइंट मिलते हैं तो ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर बोला जाता है इनकी भाषा में। अब ये कैसे बनता है ये भी मैं जरा आपको बता दूं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको पूरा देख लें, क्योंकि इसमें वो रोज की पॉलिटिक्स का मिर्च मसाला नहीं है, लेकिन आम जन की बातें जरूर जुड़ी हुई हैं। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, मतलब ये जब आप इसको बनाया जाता है इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इनएडुकेट फूड, पर्याप्त भोजन न मिलना। उसमें ऐसा माना जाता है, जो पहला कंपोनेंट है, कि पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड, जो पॉपुलेशन जिसको पूरा भोजन नहीं मिल रहा है, और जहां पे अब क्योंकि अब वेट के हिसाब से नहीं, अब कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से जो इनसफिशिएंट भोजन, जो पूरा पर्याप्त इन कैलोरीज भोजन में नहीं मिल रही है, तो वो एक कैटेगरी है।
दूसरी कैटेगरी, एक अंग्रेजी का शब्द यूज किया जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का आप आम भाषा में ये समझ लें कि जो एक बच्चे उनकी एक लंबाई एक अनुपात में बढ़ चुकी है और उस लंबाई के अनुपात में अगर उनका वजन नहीं है, वो चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। तो उसका मतलब वो है कि वहां अक्यूट अंडर नरिशमेंट है, अक्यूट अंडर कुपोषण है। तीसरी कैटेगरी है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग जनरल आम भाषा में समझने के लिए है कि, और जब मैं बच्चे बोल रहा हूं तो 5 साल उसकी वो है कि 5 साल से कम बच्चे जिनको कम से कम एक लंबाई का उनकी हो जानी चाहिए थी, एक हाइट उनकी हो जानी चाहिए थी, वो उस हाइट तक नहीं पहुंचे हैं, वो स्टंटिंग कैटेगरी में आते हैं। और इसका मूल कारण क्रोनिक कुपोषण माना गया है। तीसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो हम और आप समझते हैं कि 5 साल से कम बच्चों की जो मृत्यु दर है उस पे ये 4 फैक्टर को बना के ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। अब इसमें ये जब 2006 से शुरू हुआ तो 2006 में 119 देशों में हिंदुस्तान का जो स्थान था वो 96 था। सरकार चलती रही। 2013 में हिंदुस्तान का स्थान 63 आया। 2014 में हिंदुस्तान का स्थान 55 आया। लेकिन उसके अगले साल 2015 में 2014 में एनडीए की सरकार आ चुकी थी। उसका 2015 में जो आंकड़े आए उसमें हिंदुस्तान का जो स्थान था वो 119 देशों में गिर के 80th पोजीशन हो गई। 2016 में 97, 2017 में 100 और इस बार 119 देशों में हम 103 स्थान पे खड़े हैं। 103rd पोजीशन पे हम हैं। और आप समझ लीजिए कि क्या है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका था, जो ए और बी कैटेगरी है, लो हंगर और मॉडरेट हंगर, उसमें मतलब 0 से लेके 19.9 तक ए और बी कैटेगरी को एक साथ में 67 देश आ गए हैं। जहां पे एक मॉडरेट हंगर है, लो हंगर है, वहां बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो सी कैटेगरी है, जो सीरियस हंगर की बात थी, उसमें 45 देश हैं। मतलब 1 से 67 तक मॉडरेट, लो या मॉडरेट, और 68 से 112 तक सीरियस हंगर के देश हैं। इसमें हिंदुस्तान 103 नंबर पे खड़ा हुआ है। जो डी है उसमें केवल 6 देश हैं, 113 से 118। और जो ई है, जिसको हम लोग ने अलामंगली हंगर कहा था, उसमें केवल एक देश है जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वही आता है। तो कहना जो चाह रहा हूं मैं कि हिंदुस्तान की बहुत अलार्मिंग पोजीशन है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर भूख है तो नंबर्स के टर्म्स में हमारे यहां है, भले ही हम 103 पे रहें। इसमें एक बात और है कि जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सब हमसे ऊपर है। और आज हम जिससे अपने को मानते हैं कि वो हमारी राइवल तो नहीं बोलेंगे, हमारा कॉम्पिटिटर है, चीन 25वें नंबर पे है। लेकिन जैसे वोट के लिए सारी चीजों की जड़ पाकिस्तान है, उसी तरह से हम और आप इसी बात से खुश हो लें कि हमसे नीचे 106 पे पाकिस्तान है। तो इसमें यही आपको सांत्वना दे सकता है थोड़ा वो। अब एक चीज ये सोचने की है कि इस देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत है कि नए आविष्कार, नए रिसर्च, नए इन तरह के मेजर्स लेने की जरूरत है कि हमारा देश इस जो भूख है उससे कैसे बाहर निकले। क्योंकि देखिए, ये मैं चलते चलते एक बात और कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो भी गए, जैसा कहा जा रहा है कि 2024 तक, अगले 5 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। अगर हम हो भी गए, लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे बड़े वैसे लोग जिनका पेट नहीं भर पा रहा है, जो भूख से बेहाल हैं, अगर ऐसे देश के सबसे ज्यादा देशवासी हमारे हैं, तो वो 5 ट्रिलियन क्या उनकी भूख को ठंडा कर पाए? ये हमको और आपको इसका जवाब देना है।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।